फोकस हिमाचल के हिंदी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अतुल अंशुमाली। भूले बिसरे लोग के इस एपिसोड में आज हम याद करेंगे एक ऐसे कथाकार को जिसने प्रथम विश्व युद्ध की त्रासदी के बीच प्रेम की अनुभूति को जीवंत करती एक ऐसी कहानी रची जो साहित्य और सिनेमा के लिए कालजयी रचना बन गई। महज 39 साल तक जीने वाले इस साहित्यकार की 108 साल पहले रची गई यह कृति आज भी अपने लेखन, संवाद और कथा के लिए उत्कृष्ट मानी जाती है। 60 के दशक में फिल्मकार बिमल राय ने इस कहानी पर फिल्म बनाकर सिनेमा को भी एक कालजयी रचना दी। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गुलेर से संबंध रखने वाले साहित्य, दर्शन, भाषा विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व ज्योतिष जैसे सभी विषयों के विद्वान महान कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी को आज हम उनकी जयंती पर याद करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो इस कड़ी में सबसे पहले जानते हैं साहित्य और सिनेमा को कालजयी कृति उसने कहा था कि कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी के हिमाचल प्रदेश से संबंध के बारे में। 7 जुलाई को कालजयी कहानी उसने कहा था कि लेखक की जयंती है। नई पीढ़ी को शायद ही इल्म हो कि इस रचना के कहानीकार की मूल जड़ें हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के गांव गुलेर से जुड़ती हैं। हिंदी साहित्य का बड़ा नाम और प्रथम विश्व युद्ध की त्रासदी के बीच प्रेम की अनुभूति को जीवंत करती कालजयी कहानी उसने कहा था कि कथाकार चंद्र शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को राजस्थान की वर्तमान राजधानी जयपुर में पंडित शिवराम शास्त्री की तीसरी पत्नी लक्ष्मी देवी से हुआ। अपने जीवन काल में महज 3 कहानियां लिखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी 1915 में हजारी प्रसाद द्विवेदी की संपादित पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। उनकी लिखी ये पहली कहानी थी। उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद की भी कहानी इस अंक में इसी समय में पहली बार प्रकाशित हुई थी। दोनों महान साहित्यकारों का समकाल में साहित्यिक सफर का आगाज हुआ था। ये समय प्रथम विश्व युद्ध का था और गुलेरी की कहानी में युद्ध की त्रासदी का भी उल्लेख है। उन्होंने अपनी पहली कहानी में ऐसी मकबूलियत पाई कि 108 साल बाद भी उसने कहा था कहानी उत्कृष्ट लेखन, संवाद और कथा के लिए याद की जाती है। चंद्रधर शर्मा की मृत्यु पीलिया के बाद तेज बुखार से मात्र 39 वर्ष की आयु में 12 सितंबर 1922 ईस्वी में काशी में हुई थी। आइए अब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के चंद्रधर की कैसे राजस्थान का जयपुर बना जन्मभूमि और कर्मभूमि। ज्योतिर्विद महामहोपाध्याय पंडित शिवराम शास्त्री राज सम्मान पाकर हिमाचल के गांव गुलेर से राजस्थान के जिला जयपुर में बस गए थे। यहीं चंद्रधर का जन्म और शिक्षाएं हुई। उन्होंने घर में ही संस्कृत भाषा, वेद और पुराण का अध्ययन किया। घर में पूजा पाठ और धार्मिक कर्मकांड का वातावरण मिला। आगे चलकर प्रतिभा के धनी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपने अभ्यास से संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं पर असाधारण अधिकार हासिल किया। उन्हें मराठी, बांग्ला, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन आदि भाषाओं की भी अच्छी जानकारी थी। उनके अध्ययन का क्षेत्र बहुत विस्तृत था। साहित्य, दर्शन, भाषा विज्ञान, प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व ज्योतिष सभी विषयों के वे प्रकांड विद्वान थे। आइए अब नजर डालते हैं कैसे 10 साल की उम्र में संस्कृत साहित्य और शास्त्र के बन गए थे विद्वान। ऐसा कहा जाता है कि 10 साल की उम्र में गुलेरी को संस्कृत, साहित्य और शास्त्र में बेहद ज्ञान था। वे अंग्रेजी का टेलीग्राम अच्छी तरह पढ़ लेते थे। उन्होंने अपनी सभी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी से पास की। बीए की परीक्षा में भी प्रथम श्रेणी में रहे। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा भी प्राप्त की और प्रथम श्रेणी में पास होते रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से एफए प्रथम श्रेणी में दूसरे स्थान पर और प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में पहले स्थान पर करने के बाद वे चाहते हुए भी आगे की पढ़ाई हालात के कारण जारी न रख पाए। हालांकि उनका स्वाध्याय और लेखन कार्य लगातार चलता रहा। अब जानते हैं कि कैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने जयपुर में नगरी मंच की स्थापना की।
चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अध्ययन काल के दौरान ही साल 1900 में जयपुर में नगरी मंच की स्थापना में योगदान दिया था और उन्होंने 1902 के मासिक पत्र समालोचक के संपादन का भार भी संभाला। प्रसंगवश कुछ वर्ष काशी की नागरी प्रचारणी सभा के संपादन मंडल में भी उन्हें सम्मिलित किया गया। उन्होंने देवी प्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला और सूर्य कुमारी पुस्तकमाला का संपादन किया और नागरी प्रचारणी सभा के सभापति भी रहे। राजवंशों से रहा गहरा संबंध। जयपुर के राज पंडित के कुल में जन्म लेने वाले गुलेरी का राजवंशों से गहरा संबंध रहा था। वे पहले खेतड़ी नरेश जयसिंह के और फिर जयपुर राज्य के सामंत पुत्रों के अजमेर के मेयो कॉलेज में अध्ययन के दौरान उनके अभिभावक रहे। 1904 ईस्वी में गुलेरी जी मेयो कॉलेज अजमेर में अध्यापक के रूप में कार्य करने लगे। उनकी असाधारण योग्यता से प्रभावित हो पंडित मदन मोहन मालवीय ने उन्हें बनारस बुलाया और हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद दिलाया। 1916 में उन्होंने मेयो कॉलेज में ही संस्कृत विभाग के अध्यक्ष का पद संभाला। 1920 में पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ उन्होंने बनारस आकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विद्या विभाग के प्राचार्य और फिर 1922 में प्राचीन इतिहास और धर्म से संबंध मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ के प्रोफेसर का कार्यभार भी ग्रहण किया। कथाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था पर फिल्मकार बिमल राय ने इसी नाम से एक फिल्म बनाई थी। निर्माता बिमलदा की इस फिल्म को मोनी भट्टाचार्य ने निर्देशित किया था। फिल्म में लीड रोल में अभिनेता सुनील दत्त और अभिनेत्री नंदा ने अभिनय किया था। इनके अलावा इंद्राणी मुखर्जी की ये पहली फिल्म थी। इनके अलावा दुर्गा खोटे, लीला मिश्रा, राजेंद्र नाथ, तरुण बोस, रशीद खान और असित सेन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थी। इस फिल्म के लिए संगीत महान संगीतकार सलील चौधरी ने दिया था। फिल्म के लिए अधिकतर गीत तो गीतकार शैलेंद्र ने लिखे थे, लेकिन एक नज़म जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा था शायर मखदूम मोयुद्दीन की रचना थी, जिसे मन्ना डे ने गाया था। ये नज़म अपने जमाने में काफी मकबूल हुई थी। इस फिल्म में 1960 के अमृतसर का वातावरण, वहाँ की भाषा और संस्कृति को आप देख सकते हैं। ये फिल्म साहित्य को सिनेमा से जोड़ती है। जैसी कथा है वैसी ही इस फिल्म को बनाया गया है, जिससे पता चलता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी इस कहानी में कथा, संवाद और पात्रों की उत्कृष्टता ने इस रचना को कालजयी बनाया। तो दोस्तों, आज हमने प्रकाश डाला चंद्रधर शर्मा गुलेरी के जीवन और साहित्य सफर पर। भूले बिसरे लोगों की और कहानियों को लेकर हम हाजिर होते रहेंगे। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।